क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता? ना यह सिर्फ एक परंपरा है और ना ही कोई मनगढ़ंत बात इसके पीछे छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो आध्यात्मिक के साथ-साथ वैज्ञानिक भी है। एक ऐसा कारण जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे तो रुकिए और अंत तक सुनिए। क्या है? कारण यह है कि एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता। क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह केवल भोजन की ही नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई बात है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पुराणों की कथाओं से समझते हैं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता। एक बार महर्षि व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ही राजन एकादशी का व्रत पापों को हारने वाला होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति उस दिन चावल को खा ले तो न केवल उसका व्रत खंडित होता है, बल्कि वह चावल के रूप में पापों को स्वयं आमंत्रित करता है। तब युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि चावल खाने से क्या दोष है। तब व्यास जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग की बात है। एक राक्षस था जिसका नाम था पाप पुरुष। व्यास जी कहते हैं कि पाप पुरुष जैसे राक्षस का आम दिनों में अंत करना संभव न था। इसीलिए भगवान विष्णु ने पाप पुरुष का अंत करने के लिए एकादशी का दिन चुना। जब भगवान विष्णु ने पाप पुरुष को मारा तो उसका शरीर धरती में समा गया। कहते हैं कि वह राक्षस धरती पर जाकर उन अनाजों में छिप गया जो पानी में पक सकते हैं, जैसे चावल। तब भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाएगा तो उस व्यक्ति में पाप पुरुष की छाया प्रवेश करेगी। इसीलिए एकादशी के दिन चावल को खाना पाप माना गया। इसका वैज्ञानिक कारण है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता। एकादशी के आसपास चंद्रमा का असर बढ़ जाता है, जिससे शरीर का पाचन कमजोर होने लगता है। चावल में पानी ज्यादा होता है तो यह अपच, गैस और भारीपन पैदा करता है। इसीलिए हमारे आराशी मुनियों ने कहा कि एकादशी के दिन सात्विक हल्का भोजन ही करें, जैसे फल, मूंगफली, सिंघाड़ा, साबूदाना आदि। अगर हम कम शब्दों में कहें तो एकादशी केवल उपवास ही नहीं, बल्कि यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। तो यह था एकादशी के दिन चावल ना खाने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण।